अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही लाजवाब से कीमा शिमला मिर्च की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है और हाथों हाथ चट हो जाता है। बहुत लाजवाब बनता है खुशबूदार कीमा। और आपको पता है सर्दियों के मौसम में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आती हैं, तो शिमला मिर्च भी आजकल बहुत फ़्रेश आ रही है। तो चलिए झटपट से अपने इस कीमे को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुकिंग ऑयल हाफ़ कप लिया है। आप चाहें तो घी या बटर जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 बड़े-बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और उनको बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। अगर बड़ी वाली प्याज आपके पास ना हो तो आप दरमियाने साइज़ की 3 भी ले सकते हैं। इसको बस बारीक-बारीक हमने रफली चॉप कर लिया है और इसको हम जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपको बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना है जैसे हम कौरमे की प्याज करते हैं, बल्कि बस इसको थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आपको देना है, अच्छा सा सुनहरी सा कलर आ जाए तो बस इतना काफ़ी है। ये देखें इस तरह से आप इसको कलर दे देंगे ताकि कीमे का कलर बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये मैंने अदरक और लहसुन फ्रेश लेके इसको हावनदस्ते में कूट लिया था। जो आप फ्रेश अदरक और लहसुन लेते हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आप भी कोशिश किया करें कि फ़्रेश चॉप करके या फ्रेश जो है कूट कर इस्तेमाल करें, उससे खानों में जायका बहुत बेहतर हो जाता है। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने यहाँ लिया है बीफ का कीमा। ये मैंने बग़ैर हड्डी के कीमा लिया था। थोड़ा सा चिकनाई इसमें शामिल कर ली थी, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस इसको हम शामिल कर लेंगे। धो के छन्नी में खुश्क कर दिया था मैंने कीमा और अब इसको शामिल करने के बाद भूनेंगे। इसकी इस वक्त भुनाई जो है वो अदरक और लहसुन के साथ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उससे जो भी स्मेल वगैरह कीमे की होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस तकरीबन 2 मिनट तक आपको इसको भूनना है लो फ्लेम पे, ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे और इनको बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हमने कीमे में शामिल कर दिए हैं। और आप टमाटरों को बहुत बड़ा मत काटिएगा, छोटा-छोटा काटिएगा ताकि बाद में ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर बड़े-बड़े होंगे तो छिलके मुँह में आते हैं। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया है इसमें नमक। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी शामिल कर दी है। हल्दी चाहिए होगी हमें और अभी हम यहाँ डाल रहे हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हल्दी हमने ली है पिसी हुई आधा टीस्पून, वो भी साथ ही शामिल कर दी है। 1 टीस्पून लिया है हमने सफ़ेद ज़ीरा, ये भी शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है घर का भुना और कुटा हुआ गरम मसाला, ये भी हमने साथ ही शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कीमे की। बीफ जब भी आप बनाएं तो उसमें घर का भुना हुआ और कुटा हुआ गरम मसाला डालें, बहुत अच्छी खुशबू देता है। और बस इसको हमें भून लेना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे इसको भूनेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बस ये देखें इसको मिक्स करना है। अब इस स्टेज पे हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, कीमा हम भून चुके हैं और उसके बाद जब ये गल कर तैयार हो जाएगा तब हम इसको भूनेंगे। अभी बस सिर्फ इसको हमें अच्छा सा मिक्स देना है। और इसमें हमने डाल दिया है 2.5 कप पानी। 2 कप मैंने पहले डाल दिया था और ये देखिए हाफ़ कप मैं अब शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2.5 कप में मेरा जो कीमा है वो रेडी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से पानी को भी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, अगर जल्दी गलता हो तो कम डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा। अब इसको हमने रख दिया है तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 20 मिनट में माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा रेडी हो गया है। इसका पानी भी खुश्क हो गया है, बहुत अच्छी सी लाजवाब सी खुशबू आ रही है और कलर भी आप देख रहे हैं कीमे का माशाल्लाह से कितना अच्छा है। ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमने प्याज को गोल्डन किया था। अगर आप प्याज जो है डार्क ब्राउन कर लेंगे तो आपका कीमा जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आप गोल्डन सी प्याज के साथ ये कीमा बनाइएगा। ये देखें बहुत लाजवाब माशाल्लाह से खुशबू आ रही है और पूरा घर जो है वो महक रहा है उस खुशबू से। अब आधा किलो मैंने ले ली थी यहाँ पे शिमला मिर्च, उसको साफ़ करके डाइस यानी कि चौकोर चौकोर शेप में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की शेप रख सकते हैं, लेकिन मुझे जो शिमला मिर्च कीमा है उसमें यही शेप अच्छी लगती है। 4 हरी मिर्चें ली हैं बड़े साइज़ की, 2 को काट लिया है, 2 साबित रखी हैं और आधा गड्डी ली है मैंने हरा धनिए की फ्रेश, उसको भी शामिल कर लिया है और ये सब कुछ हमने साथ ही डाल दिया है। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, ताकि ये जो हमने सब्ज़ियाँ अभी डाली हैं ये हल्की सी सॉफ़्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना है, बस इनको हल्का सा सॉफ़्ट करना है।
और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है उस पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, बस ज़्यादा कुक हम नहीं करेंगे इसको। 4 मिनट हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कलर हमारे सालन का आ गया है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। आप इसको रोटी, तंदूरी रोटी, नान, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे भी आप पसंद करते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि देखें माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी गल गई हैं, लेकिन इनका कलर ख़राब नहीं हुआ है। आप इनको इतना ही कुक करेंगे कि ये हल्की सी सॉफ़्ट हो जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं हो और ना ही इनका कलर ख़राब हो, तभी ये सर्व करने में अच्छी और खुश शक्ल लगेंगी और ज़ायक़ा भी बहुत अच्छा आएगा। बस अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जब ये कीमा बनाएं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्चर शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये कीमा कैसा बना। यकीनन इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जब ये रेसिपी बनाएं तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।